कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का ठीक है क्वालिटी एग्जामिनेशन 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि इंग्लिश का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका जो पेपर है वो आ चुका है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा आपका यहाँ पर याद करना है, ठीक है, अच्छी तरह से याद करना, ठीक है, संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका पेपर कराने वाले हैं। और पेपर देने से आप यहाँ पर पेपर देने से पहले यार आप यहाँ पर इसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 70-75 नंबर आने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही जो लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो लाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो जो लाइक का बटन है वो आप दबा दीजिए, ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। और साथ ही आपका समय यहाँ पर 3 घंटा रहेगा, ठीक है, मार्क्स आपका 80 अंक रहने वाला है। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर ठीक है इंग्लिश पेपर वो देख लेते हैं, और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन ए आता है रीडिंग, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का आता है, तो सिंपली से आपको इसे ध्यान से रीड करना है। आंट्स आर कॉमन इंसेक्ट, ठीक है, देयर आर मोर देन 12,000 किड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, दे आर बॉर्न एंड लिव, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए लिव्ड एंड वर्क, ठीक है, इस तरह से दिया गया है, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से रहेगा आपको पूरा पैसेज। तो सिंपली सा आपको रीड क्यों करना है, रीड इसलिए करना है क्योंकि जो क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर रीड करना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, एन आंट गोज थ्रो फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है 2, बी आता आपका 3 और सी आता 4 और डी आता नॉन ऑफ दीज। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका इसका यहाँ पर दूसरा आता है, आ लार्वा डज नॉट हैवी एनी फीट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका यह 70 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए विच ऑफ दीज इज ए लोकेटेड ऑन द हेड। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है थ्रॉस, और बी आता आपका बी ऑप्शन देख लीजिए, सी आता आपका ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मैंडिबल, और आपका डी ऑप्शन आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, एन आंट्स ब्रांड, ठीक है, इज इन द थ्रॉस। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका पांचवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आंट्स एग। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, ठीक है, पाँचवें का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर छठवां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए एन आंट एग इज अबाउट द साइज ऑफ। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है आ बॉल, और बी आता आ पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और आपका सी ऑप्शन आता डी। तो ये इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है, आ पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, सातवां प्रश्न क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ द फीमेल वर्कर आंट्स, सॉरी फीमेल वर्कर आंट। तो इसका जो आपका यहाँ पर, ठीक है, इसका आपका ए ऑप्शन आता है टू डू ऑल ऑफ द वर्क। फिर आपका बी आता है टू गैदर फूड। फिर आपका सी आता है टू टेक केयर ऑफ न्यू आंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इस तरह से सातवां क्वेश्चन हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आठवां क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस इफ आ क्वीन शुड डाई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। फिर आपका आता है, ठीक है, नौवां क्वेश्चन, विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ क्लम्प। तो क्लम्प का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है यहाँ पर इंडिविजुअल, और बी आता है आपका ग्रुप, और सी आता है आपका वन, और डी आता है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, ग्रुप। ग्रुप आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता है, हाउ डज एन आंट, ठीक है, च्यू एंड बाइट। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है बाइट टीथ। फिर आपका आता है बाइट, ठीक है, बी ऑप्शन देख लीजिए। फिर आपका सी आता है विथ, ठीक है, मैंडिबलेस, और डी आता नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, विथ मैंडिबलेस। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है, आपका 4 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट, ठीक है, इस तरह से दिया गया। तो इसको आपको पूरे ध्यान से रीड कर लेना। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है, मेक नोट्स ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, यानी आपको जो पैसेज दिया है इसी में से आपको नोट्स, ठीक है, नोट्स से बनाने हैं। और सिंपली सा आपको दूसरा आता है, गिव अ सूटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल लिखना है। तो आपको नोट्स और टाइटल किस तरह लिखना है, चलिए उसका आंसर देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस तरह से नोट्स से बनाने हैं, ठीक है। पहले हेडिंग डालनी है आपको स्टेटस ऑफ वायरस, ठीक है, एलिमेंट्स में आपकी दूसरी हेडिंग हो जाएगी, तीसरी हेडिंग, ठीक है। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं और साथ ही इनकी अंतर्गत जो आपके इनकी अंतर्गत पॉइंट लिखे हैं तो इनको भी आपको याद करना है, ठीक है। इस तरह से आपके नोट्स हो जाते हैं। फिर आपको यहाँ पर समरी नहीं लिखना है क्योंकि आपका समरी नहीं पूछ रहा है। फिर आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है, ठीक है, एन अनकॉमन प्रॉब्लम, ये आपका टाइटल हो जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर नोट्स और टाइटल हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सेक्शन बी आती है राइटिंग। आपका यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था वो हमने कंप्लीट करा दिया। आप सेक्शन बी राइटिंग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 30 आता है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, योर वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड आर डिजाइन सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी अ पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है। और साथ ही जो यानी आपके जो फादर हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया दूसरी सिटी में, तो आपको इसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है। और इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। तो जो आपका दिया गया क्वेश्चन 30 है जिसमें आपको, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है। फॉर सेल, फॉर इमीडिएटली सेल ड्यू टू शिफ्टिंग इन अनदर सिटी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा जो आपका यहाँ पर जिस तरह से हम दिखा रहे हैं इस तरह से पूरा आपको याद करना और बॉक्स भी बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर हो जाता है। फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन चौथा आप आता है, यू आर अनीता पटेल रेसिडिंग एट 254 साकेत नगर बालाघाट राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज पेपर, ठीक है, एक्सप्रेसिंग योर कॉन्सर्न अबाउट, ठीक है। आप यहाँ पढ़ लीजिए। तो आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर लेटर लिखना है फ्रेंड को, ठीक है। सॉरी, फ्रेंड को आपको नहीं लिखना है, आपको जो आपका एड्रेस डाला है ये भी डालना है आपको, और साथ ही अनीता पटेल को आपको लेटर लिखना है। और इसका अर्थ आता है जिसमें आपको यहाँ पर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग, ठीक है, हिम टू द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। तो आपको यहाँ पर सिस्टर की शादी के लिए, ठीक है, फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो जो आपका क्वेश्चन चौथे का अथवा का आंसर वो भी हम देख लेते हैं। और साथ ही जो आपका क्वेश्चन 5वां दिया गया जिसमें आपको राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफ, आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का अथवा का आंसर है, और आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5वें का आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन चौथे का आंसर जिसमें आपको यहाँ पर लेटर लिखना था, ठीक है, फ्रेंड को आपको अपनी सिस्टर की शादी के लिए, ठीक है, इनवाइट करना था। तो आपको इस तरह से यहाँ पर पूरे यहाँ पर लेटर को याद करना है, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया था 5वां जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना था, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया था ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ये आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का हो जाता है आपका पैराग्राफ, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद कर लेना है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो दिया गया था, ठीक है, क्वेश्चन चौथे का अथवा का आंसर करा दिया, और ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पर आपका हमने पैराग्राफ करा दिया है। फिर इसका अथवा देख लीजिए जिसमें आपको, ठीक है, अट्रैक्टिव एक पोस्टर बनाना दिल्ली पुलिस पर, ठीक है। तो इसका आंसर आपको खुद करना, आप यहाँ पर करना चाहते हैं। फिर सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हॉलैंड इज नॉट यूरोपियन कंट्री, तो पहले का आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था, हाउ डोंट टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, तो इसका आंसर आपका मच हो जाएगा। फिर जो तीसरा आता है, ही एजेंट गॉट नॉट मनी हिज पॉकेट, तो इसका आंसर आपका एनी हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर जो दिया गया तीसरा रेगिस्तान, इसका आंसर आपका एनी हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है चौथा, द कैट जम्पेड डोंट नो द रेट, तो इसका आंसर आपको रहेगा अपॉन, ठीक है, अपॉन आपका रहेगा चौथे का आंसर। फिर 5वां था, इंग्लिश इज नॉट मैनी कंट्रीज, तो इसका आंसर आपका स्पोकन हो जाएगा, ठीक है, स्पोकन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां था, द मिल्क मैन मिल्क डेली इन द इवनिंग, तो इसका आंसर आपका ब्रिंग्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके फिर इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली सूरज शट द डोर, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। फिर दूसरा आता है, ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, इसको आपको करेक्ट 10 सेंटेंस, ठीक है, नहीं आपको सही सेंटेंस बनाना है। फिर आपका तीसरा आता है, तो इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है, आपका क्रम से लगाना है आपको इसमें। फिर आपका चौथा आता है, तो इसको आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज करना है। फिर 5वां देख लीजिए, 6वां, तो जो इनके आंसर है जो आपके यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 7वां जिसमें आपका डू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं, तो इनका आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका डू एज डायरेक्टेड सोल्यूशन, पहले का आंसर है आपका, ठीक है, सूरज डिड नॉट शट द डोर। फिर दूसरे का आंसर आपका रहेगा, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3। फिर आपका तीसरे का आंसर रहेगा, हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। फिर चौथे का आंसर रहेगा आपका, रावी एंड मोहन प्ले क्रिकेट। 5वें का आंसर रहेगा आपका, आवर टीम हैड वॉन द मैच। और 6वें का आंसर रहेगा आपका, लीला हैज बीन लिविंग इन ग्वालियर, ठीक है। इस तरह से आपके डू एज डायरेक्टेड सोल्यूशन हो जाता है।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपकी सेक्शन डी आती है आपकी टेक्स्ट बुक, ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन 8 आता है। तो ये आपका यहाँ पर आता है पैसे, ठीक है, द जीजामता एक्सप्रेस स्पेड अलॉन्ग टू पुणे बॉम्बे, इस तरह से दिया गया। तो पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर पैसेज को रीड कर लेना, ठीक है। 5 नंबर का आपका रहने वाला है। तो आपका इसका पहला क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, फ्रॉम विच लेसन द अबव स्टार्ट हैज़ बीन टेकन, यानी आपका यह पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसका आंसर आपका रहेगा द एडवेंचर। फिर आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द अबव लाइन्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला जयंत ठीक है, नारलीकर। फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, हु वाज ट्रेवलिंग बाय द जीजामता एक्सप्रेस। तो इसका आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। चौथा आता है विच ऑफ दीज इज हैज़ द सिमिलर मीनिंग टू रोएड। तो ठीक है, रोए रेड का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठंड रेड। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए पाँचवा आता बीच बाज द फर्स्ट स्टॉप ऑफ द जीजामता एक्सप्रेस। जो आपकी जीजामता एक्सप्रेस है वो सबसे पहले कहाँ रुकी थी। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, लोनावाला। आप यहाँ पर देख लीजिए द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला, यानी आपकी सबसे पहले यहाँ पर लोनावाला में रुकी थी। तो ठीक है, आपका 5वें का आंसर है आपका लोनावाला। अब चलिए आपका क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन 9 आता है, जिसमें आप यहाँ पर दिख लीजिए द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपकी पोयम आती है द कार्डबोर्ड शॉट शो मी हाउ इट बाज, ठीक है। इस तरह से दिए थे, पूरी आपको पढ़ लेनी ध्यान से। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है भार डज द कार्डबोर्ड शो। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है आ फोटोग्राफ, बी आता आपका आ पेंटिंग, सी आता आप पिक्चर ऑफ आ हॉर्स, एंड डी आता नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा आ फोटोग्राफ। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है भाट वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा द पोएटेस, ठीक है। फिर आपका आता है तीसरा भाट डज द ट्रांसेंडेंट मीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी। फिर आपका यहाँ पर आता है 9वें का बी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इट वाज मॉर्निंग एट बट इज वाज समर एंड विथ, ठीक है, इस तरह से दिया गया। तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना इस पैसेज को। आप चलिए इसका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। दूसरा था फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी रहने वाला द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। फिर जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, तीसरा इन विच लैंग्वेज डिड मोरड स्पीक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका अमेरियन हो जाएगा, ठीक है, अमेरियन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर जो चौथा आता राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का आपको यहाँ पर नाउन लिखना है। तो इसका आंसर आपका ब्यूटी हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10 आता है, जिसमें आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपको 5 क्वेश्चन करने और आपके यहाँ पर देख लीजिए 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इनके आंसर भी हम बताने वाले हैं आपको। और क्वेश्चन क्या 11 देख लीजिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, सॉरी 3 क्वेश्चन करने, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन 12 आप देख लीजिए, इसमें आपको करने हैं 2 क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 13 देख लीजिए, 14, 15, ठीक है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 10वें क्वेश्चन का पहले का आंसर, ठीक है, ये आपका 10वें का पहले का आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 10वें क्वेश्चन का दूसरे का आंसर, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 10वें क्वेश्चन का तीसरे का आंसर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 10वें क्वेश्चन का चौथे का आंसर। और ये आपका 10वें क्वेश्चन का यहाँ पर 5वें का आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 12वें का आपका पहले का आंसर है, और ठीक है, देखते जाइए। फिर क्वेश्चन 12वें का आपका दूसरे का आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सॉरी, आपको 3 करने थे। फिर आपका क्वेश्चन 12वें का ये तीसरे का आंसर है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन जो 11 है और जो आपका 10 और 11 कंप्लीट हो जाता है। और जो क्वेश्चन 12, 13, 14, 15 दिया गया और ठीक है 16, उनका आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स।